हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के 9 चैप्टर को पढ़ेंगे। आप लोगों को कल कुछ क्वेश्चन बताए भी थे, उदाहरण आप लोगों का 7 क्वेश्चन आप लोगों को कल बनवाया गया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को बनाएंगे। आप लोगों का 9.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया 31 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी कि इसका आप लोग चित्र भी दिया है किताब में। मान लीजिए आपका यहाँ पर से डोरी हो गया और ये भवन के शिखर हो गया। यहाँ पर एक डोरी बंधा हुआ है, एकदम पूरी तनी हुई है और इसकी लंबाई दी आपका 20 मीटर और कोण बना रहा है आपका 30 डिग्री। पूछ रहा खंभे की ऊंचाई क्या होगी, यानी खंभे की ऊंचाई मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे पहले हल। मान लेते हैं माना ए बी बराबर एच मीटर। माना ए बी बराबर एच मीटर। अगर हम लोग का ए बी यहाँ पर एच मीटर आ गया तो अच्छा, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये थीटा के सामने लंब हो गया और ये आपका कर्ण, तो लंब और कर्ण में संबंध होता है आपका साइन थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अगर एबीसी में आएंगे तो आपका साइन और थीटा का मान यहाँ पर दिया 30 डिग्री। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा कर्ण, तो लंब है आपका ए बी और बटा में कर्ण आपका दिया है एसी, तो बटा में हो जाएगा आपका एसी। साइन 30 का मान आप लोगों को मालूम नहीं होता है 1/2। अब बराबर में लिखेंगे इसको, तो ए बी का मान यहाँ पर दिया है नहीं है कुछ, तो हम लोग माने एच, तो यहाँ पर लिख देंगे एच। एसी का मान यहाँ पर 20 दिया तो बटा में 20 लिख देंगे। तिरछा तिरछा अगर गुना कराएंगे तब का जाएगा एच बराबर 20/2 और ये 10 बार में कट जाएगा और एच का मान आपका बचेगा 10 मीटर। यानी खंभे की ऊंचाई आपका हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री की कोण बनाता है। मान लीजिए आपका एक पेड़ हो गया, पूरा मान लीजिए आपका पेड़ हो गया। मान लीजिए अगर पेड़ टूटेगा तो पेड़ आपको मालूम है टूटेगा तो बीच में टूटेगा और टूट कर मान लीजिए यहाँ पर गिर गया और गिरा तो यहाँ पर एक कोण बना दिया। कोण बना आपका कितने डिग्री का बोल रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री कोण बना देते हैं। यहाँ पर आपका कोण बना दिया 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूते थे, यानी पेड़ का शिखर जो पेड़ जो टूटा हुआ भाग है इसका, इसका जमीन को छूते यहाँ पर, और पेड़ के पाद बिंदु के दोनों के बीच की दूरी आपका दिया 8 मीटर। 8 मीटर। तो बोल रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि पेड़ की ऊंचाई मतलब इसका पूरा मान पूछ रहा है, एच का मान यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इसको हम लोग ए बी को अगर एक्स मानते हैं तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो जो पेड़ का ये वाला भाग टूटा हुआ यही वाला भाग यहाँ पर भी है, तो जब ये एक्स हुआ तो ये भी यहाँ पर एक्स से हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर बी डी बराबर में का हो जाएगा एक्स। और यहाँ पर हम लोग माने हैं एक और ए सी बराबर में एच मीटर, ए सी बराबर में एच मीटर। अब लिखेंगे हम लोग आएंगे छोटे वाले त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। चाहे ऐसे नहीं इसको करेंगे, इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसको हम लोग एच ना मानकर हम लोग इसको ही एच मान लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा यही वाला। इसको हम लोग एच मान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ए बी बी सी बराबर एच, यहाँ पर बी सी बराबर एच मीटर। तो सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में अगर आएंगे तो छोटा त्रिभुज में आएंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में अगर बी सी डी में अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये आपका होगा थीटा, थीटा के सामने लोग लंब और ये हो गया आपका धार। तो लंब और आधार में आपका संबंध मतलब है tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan, थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री। अब बराबर आपका हो जाएगा बी सी लंब और बटा में आधार, आधार आपका है सी डी, बी सी बटा में आपका हो जाएगा सी डी। और tan 30 का मान 1/√3 होता है। अब बी सी का मान यहाँ पर एच मान तो एच लिख देंगे, सी डी का मान यहाँ पर हम लिख देंगे। तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एच बराबर 8/√3 मीटर। यानी कि एच का मान हम लोग का आ गया 8/√3।
पुनः हम लोग आएंगे पुनः समकोण त्रिभुज, फिर इसी में आएंगे हम लोग बीसीडी में। बीसीडी में अब हम लोग को इसका मान ज्ञात करना, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने ये हो गया आपका, थीटा के सामने लंब होता है और ये हो गया आधार। आधार का मान यहाँ पर दिया है और यहाँ पर लंब का मान दिया है। तो आधार और लंब में आपका संबंध बताता है, यहाँ पर आधार और लंब में संबंध बताता है cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे cos और थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर आधार का मान यहाँ पर आपका CD है और बाटा में आपका कौन है BD। तो CD बटा BD लिखेंगे। cos 30 का मान होता है √3/2 अब बराबर CD का मान यहाँ पर 8 दिया तो 8 लिख देंगे। अब बराबर BD दिया तो BD यहाँ पर लिख देंगे, आपका BD दिया है यहाँ पर x, यहाँ पर x लिख देंगे। अगर हम लोग इसको गुना कराएंगे तो आ जाएगा √3x। अब बराबर में आपका हो जाएगा 16। अगर x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 16/√3 मीटर। x का मान हम लोग का आ गया 16/√3 और h का मान आपका आ गया 8/√3। अगर टोटल अगर देखेंगे पूरा पेड़ की अगर ऊंचाई देखेंगे तो पूरा पेड़ आपका है AC, यानी पूरा आपका पेड़ यहाँ पर है AC। AC आपको ध्यान से देखें तो दो चीज से मिला के बराबर एगो AB और प्लस में एक BC से बना है। तो यहाँ पर आपका दिया है AB का मान, यहाँ पर AB x का मान आपका 16/√3 और प्लस BC को हम लोग माने हैं तो h का मान आपका 8/√3। यहाँ पर लिख देंगे 8/√3, इसका बटा पर जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 16 + 8/√3 अब बराबर आ जाएगा 24/√3। अब हर का परिमेकरण करा दीजिए, इसका हर का परिमेकरण से यहाँ पर 24/√3 गुना हो जाएगा आपका √3 बटा में आपका हो जाएगा √3 आ जाएगा 24√3/3 और 3 से आपका 8 बराबर कट जाएगा, बच गया आपका 8√3। यानी कि यहाँ पर लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर और यही आपका आंसर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई आपका 8√3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहिए जिसकी शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मान लीजिए कि छोटे बच्चों वाला आपका यहाँ पर बना रहेगा और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बोल रहे हैं 5 मीटर ऊंची, या सॉरी 1.5 मीटर, 1.5 मीटर यहाँ पर ऊंची दे रहा है। 1.5 मीटर ऊंची फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुकी हुई है और भूमि के साथ ये 30 डिग्री कोण बना रही है यहाँ पर। तो इसमें फिसलन पट्टी ये हो गया, आपका मालूम है कि फिसलन पट्टी हमेशा तिरछा होता है, जो फिसला जाता है वो वाला तिरछा होता है। तो छोटे बच्चों वाला ये हो गया आपका, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B, इसको मानते हैं C। फिर अभी इसी में क्वेश्चन दिया है कि जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंची, इस बार आपका ऊंचाई दिया 3 मीटर, आपका ऊंचाई दिया 3 मीटर ऊंची एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है और भूमि के साथ ये आपका 60 डिग्री कोण बना रही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको लिख देंगे DE। तो पहले हम लोग इस त्रिभुज को बनाते छोटे वाले, तो लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, अगर समकोण त्रिभुज अगर ABC में हम लोग देखेंगे तो फिसलन पट्टी आपका ये होगी और थीटा के सामने मालूम है आपका लंब होता है, लंब और कोण में संबंध आपको बताएगा साइन थीटा। यहाँ पर लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा लंब, तो लंब आपका हो गया AB और बाटा में कोण आपका दिया AC, तो बाटा में लिख देंगे AC। और साइन 30 का मान आपका होता है 1/2 और AB का मान आपका दिया है 1.5, तो 1.5 लिख देंगे। बाटा में AC का मान है, AC को ऐसे ही छोड़ देंगे। AC का मान अगर निकालेंगे तो आपका जाएगा 1.5 × 2 और AC का मान आपका AC 1.5 में 2 में गुना करेंगे तो आपका जाएगा 3 मीटर, यानी AC का मान आपका आ गया यहाँ पर 3 मीटर। अब बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे तो इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEF में, समकोण त्रिभुज DEF में। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो थीटा के सामने ये लंब हो गया और इसका मान ज्ञात करना, फिसलन पट्टी आपका ये हो गया
तो लिखेंगे टेन नहीं, साइन 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा DE और बटा में आपका हो जाएगा DF। आपका साइन 60 का मान होता है √3/2 और बराबर में DE का मान आपका दिया है 3 और DF का मान यहाँ पर नहीं दिया तो DF को DF छोड़ देंगे, DF को ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 में 2 में गुना करा देंगे तो आपका आ जाएगा 6। तो यहाँ पर लिख देंगे √3 DF बराबर में 6 और DF का मान आपका आ जाएगा 6/√3। अब इसका हर का परिमेयकरण कराएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण कराएंगे तो आपको मालूम है कि 6/√3 गुना यहाँ पर हो जाएगा √3 6 और बटा में आपका आ जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 से 2 बार में कट जाएगा, आपका बच जाएगा 2√3 मीटर। यानी कि बड़े फिसलन पट्टी की लंबाई आपका हो जाएगा 2√3 मीटर और छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई आपका हो जाएगा 3 मीटर। दोनों को हम लोग अलग अलग करके बना दिए, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको बनाए। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि भूमि का एक बिंदु मान लीजिए ये हो गया आपका भूमि का कोई बिंदु एक और मीनार एक है, मान लीजिए मीनार ये आपका हो गया ये वाला मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और भूमि की एक बिंदु, भूमि का मान लीजिए बिंदु आपका हो गया और इसके 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया यहाँ पर 30 डिग्री। तो बोल रहे हैं मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख देंगे H, इसको मान लेते हैं तो इसको हम लिख देते हैं A, इसको B और इसको हम लोग C। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना AB बराबर H मीटर, AB बराबर हम लोग H मान लिए और इसका ही मान ज्ञात कर रहे थे, इसको लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अगर समकोण त्रिभुज अगर हम ABC में देखें तो थीटा के सामने ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार में आपका संबंध होता है tan थीटा और यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर लिख देंगे 30 डिग्री। अब बराबर में आपका हो जाएगा लंब, तो लंब आपका है AB और बाटा में आधार आपका है BC, तो बाटा में लिख देंगे BC और tan 30 का मान आपका होता है 1/√3 और AB को हम लोग H मान लेते हैं, H लिख देंगे और BC का मान यहाँ पर दिया है 30 तो यहाँ पर लिख देंगे 30 और यहाँ से H का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 30/√3। फिर अब इसका हर का परिमेयकरण करा देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण से, अगर हर का परिमेयकरण कराएंगे तो आपका आ जाएगा 30/√3 गुना हो जाएगा √3/√3 आपका कट जाएगा 30√3 बटा आपका आ जाएगा 3 और 3 से 10 कट जाएगा, बच गया आपका 10√3। यानी कि आ गया मीनार की ऊंचाई आपका आ गया, मीनार की ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई आपका आ गया 10√3 मीटर। आप लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यानी कि भूमि मान लीजिए आपका भूमि हो गया और भूमि से आपका 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक डोरी यहाँ से बांध दिया, यहाँ पर डोरी बांध दिया गया है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का झुकाव होती है। तो भूमि के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का यहाँ पर झुकाव पैदा करी है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या होगी। यानी मान लीजिए ये आपका हो गया डोरी, यही आपका होगा डोरी, यानी कि डोरी आपका हो गया डोरी की लंबाई। तो इसको लिखेंगे A, इसको B और इसको यहाँ पर लिख देंगे C। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे यहाँ पर आपका आ जाएगा, लिखेंगे सबसे पहले माना AC बराबर x मीटर, AC को हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग x और यही आपका उसका मान ज्ञात करें तो अगर ध्यान से देखेंगे ये हो गया आपका थीटा, थीटा के सामने लंब और ये हो गया आपका कोण। तो लंब और कोण में आपका हमेशा संबंध बताएंगे साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB
सी में। अगर समकोण त्रिभुज अगर एबीसी में अगर हम लोग देखेंगे तो एबीसी में आपका बनेगा यहाँ पर साइन थीटा का मान यहाँ पर दिया 60 डिग्री, अब बराबर में थीटा के सामने वाला लंब होगा तो लंब आपका है ए बी। अब बाटा में कर्ण आपका है, कर्ण यहाँ पर है ए सी, तो बाटा में लिख देंगे ए सी। साइन 60 का मान आप लोगों को मालूम है कि साइन 60 का मान होता है √3/2। अब बराबर हो गया ए बी का मान यहाँ पर दिया 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। ए सी को माने हैं हम लोग 1, तो यहाँ पर लिख देंगे x। तिरछा तिरछा अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा √3x। अब बराबर में आपका आ जाएगा 120। x का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120/√3। जब भी बाटा में अगर कोई भी संख्या रहे, अगर रूट में अगर उसका मान नीचे अगर है बाटा के नीचे, तो उसका हमेशा हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण से अगर हर का परिमेयकरण करेंगे तो 120/√3 गुना √3 में आपका हो जाएगा √3 आ जाएगा 120/√3, और इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, और 3 से आपका 40 वर्ग में कट गया, बच गया आपका 40√3। यानी कि अगर यहाँ पर लिखेंगे तो डोरी की लंबाई बराबर आपका आ गया 40√3 मीटर। ये आपका डोरी की लंबाई आपका इसका यानी ए और सी का मान है आपका ए सी के बीच की जो दूरी है उसका आपका आ गया 40√3 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन से कितनी दूरी पर चल कर गया है। मान लीजिए आप कहोगे एक भवन, और भवन में आपको एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। मान लीजिए अगर हम लोग कल मीनार वाला आप लोग क्वेश्चन एक बताए थे, मीनार और एक लड़का था, उसका मतलब ऊंचाई दिया था, तो इसमें भी एक मतलब में भवन है। भवन का अगर ऊंचाई अगर मान लीजिए अगर हम लोग किसी वस्तु को देखेंगे तो जो हमारा आंख है, आंख के नीचे वाला भाग हम लोग को दिखाई नहीं देगा। अगर हम लोग देखेंगे ऊपर तो आंख के ऊपर वाला भाग दिखाई देगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। तो 1.5 मीटर लंबा यहाँ पर एक लड़का को यहाँ पर फिट कर दिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका होगा 1.5 मीटर। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर कि कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री होता है। यानी पहले आपका कोण था यहाँ पर 30 डिग्री, पहले आपका कोण था 30 डिग्री, अब घटकर यहाँ पर हो गया आपका 60 डिग्री। 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। तो अब पूरा यहाँ पर भवन की पूरा ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर, भवन का यहाँ पर पूरा ऊंचाई आपका बोल रहे हैं 30 मीटर ऊंचे भवन है। अब भवन का पूरा ऊंचाई यहाँ पर 30 मीटर हो गया। तो बोल रहे हैं कि बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, यानी कि भवन से कुल कितनी दूरी, यानी पूरा इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग एच मानते हैं, इसको हम लोग एच मानते हैं। फिर यहाँ पर ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी, और ये हो गया आपका डी, और इसको ई कर लेते हैं। तो लिखेंगे माना, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बी बराबर एच मीटर। ए बी बराबर हम लोग मान लिए एच, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पर बिंदु एफ ले लेते हैं। अब बी एफ बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए एक्स, अब यहाँ पर सी एफ मान लेते हैं, आपका सी एफ आपको मान लेते हैं इसको वाई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में अगर चलेंगे तो छोटा त्रिभुज आपको ध्यान से ए बी और एफ है, ए बी और एफ। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी एफ है। चाहे इसको पहले न लेकर हम लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए का मान यहाँ पर दिया है 30 डिग्री, ए बराबर 30 मीटर। ए का मान यहाँ पर दिया आपका 30 मीटर। अगर ए को अगर देखेंगे तो ध्यान से तो दो चीज से मिलकर बने, एक है ए बी और बी, एक ए बी और एक आपका है बी ई। तो ए बी का मान यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ए बी का हम लोग माने प्लस में बी का मान यहाँ पर 1.5, ए का मान आपका है 30, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर में एच हो जाएगा। अगर घटाएंगे तो आपका आ जाएगा एच का मान यहाँ पर आ जाएगा 28.5 मीटर। यानी कि हम लोग का एच का मान यहाँ पर आ गया है 28.5 मीटर।
तो अब हम लोग त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। समकोण त्रिभुज ए बी एफ में अगर हम लोग ए बी एफ में अगर आएंगे तो ये आपका थीटा के सामने लंब और ये हो गया आपका आधार। तो लंब और आधार में आपका हमेशा संबंध बताएगा tan थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा का मान यहाँ पर 60 डिग्री। अब बराबर में आपका हो जाएगा ए बी बटा में बी एफ। ए बी बटा में आपका हो जाएगा बी एफ। tan 60 का मान आपका होता है √3। अब बराबर में ए बी का मान यहाँ पर एच मान है और एच का मान आपका 28.5। अब बटा में यहाँ पर लिख देंगे बी एफ को हम लोग मान है एक्स, तो बटा में लिख देंगे एक्स। यानी कि अगर यहाँ पर एक्स का मान अगर निकालेंगे तो ये बाटा √3 जो है यहाँ पर बाटा में आ जाएगा, यानी कि आ गया 28.5 बटा में √3। फिर से अगर हम लोग चलेंगे अगर ये बड़ा वाला त्रिभुज में तो आप फिर अब चलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज अगर ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ए बी और यहाँ पर सी है। तो ए बी सी में अगर ए बी सी में अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं आपका 30 डिग्री और थीटा के सामने यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर आ जाएगा tan 30 डिग्री बराबर और यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर यहाँ पर बनेगा लंब। तो लंब आपका है ए बी और बाटा में आपका बनेगा बी सी। और tan 30 का मान आपका होता है 1/√3। ए बी यानी एच का मान यहाँ पर आया आपका 28.5। यहाँ पर लिख देंगे 28.5। अब बी सी को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बी सी दो चीज से मिलकर बना, एक है आपका बी एफ और है एक सी एफ। तो बी एफ का हम लोग माने एक और इसको माने वाई, इसको माने हम लोग एक्स, इसको माने है वाई। तो इसको यहाँ पर लिख सकते एक्स प्लस में वाई, यानी कि दोनों को मिलाकर में तो दोनों को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो आपका आ जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 √3। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में हम लोग एक्स का मान रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट आपका है एक्स प्लस वाई बराबर में 28.5 √3। एक्स का मान हम लोग का आया 28.5 बटा में √3 प्लस में वाई बराबर में आपका हो जाएगा 28.5 √3। इधर प्लस में दे अगर बराबर के उधर ले जाएंगे तब हो जाएगा माइनस में। यहाँ पर लिख देंगे वाई बराबर 28.5 √3 और माइनस आपका हो जाएगा 28.5 बटा में √3। अब वाई का ऐसे मान अगर निकालेंगे तो आपका यहाँ पर बाटा में यहाँ पर एक छिपा गुना कराएंगे तो यहाँ पर आ जाए 84। तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 में और 3 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 15 84 85.5 माइनस हो जाएगा 28.5 बटा आपका आ जाएगा √3। यहाँ पर वाई का मान अगर निकालेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। यहाँ पर हो जाएगा 57 बटा में √3, यानी कि आपका आ गया 57 बटा में √3। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। अब यदि इसका हम लोग हर का परिमेयकरण करा रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण से हर का परिमेयकरण से यहाँ पर दे 57 बटा में √3 गुना हो जाएगा आपका √3 बटा में √3 आ गया 57 √3 बटा में 3 और 19 के पढ़ा में 3 बार में कट जाएगा, बच गया आपका 19√3 मीटर। यानी कि दूरी आपका आ गया, यहाँ पर लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 19√3 मीटर। यहाँ पर इतना भी लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे √3 का मान रखना तो यहाँ पर रख सकते हैं √3 का मान 1.732। वैसे भी रखकर आप लोग करिएगा तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। कि आप लोग को ये 6 प्रश्न आप समझ में आ जाएंगे, बाकी के 10 प्रश्न को हम लोग कल बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप लोग को पहले ही मिल जाए। हम लोग अगली वीडियो बाकी जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग कल बनाएंगे।